Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। 2-3 दिन हो गए मैं वीडियो डाल नहीं पाई क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। धूप काले की वजह से बहुत ही हेडेक मुझे हो रहा था और कल सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं पर वीडियो बन नहीं पाया मुझसे। पर 2 से 3 दिन मैंने ट्रेडिंग किया है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 दिन मेरे कैसे गए, मैंने प्रॉफिट में निकाले हैं या लॉस में निकाले हैं, क्या क्या गलतियाँ की है, ये सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जब भी किसी यूट्यूबर के वीडियो आने बंद होते हैं, लोग सोचते हैं कि इनका लॉस हो गया इसलिए ये वीडियो डालते नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने लॉस के वीडियोस भी मेरे चैनल पर डाले हैं और प्रॉफिट के भी डाले हैं। तो कभी कभी बिज़ी हो जाते हैं लाइफ में, कभी तबीयत सही नहीं रहता है और मेरे और 2 चैनल्स हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा वीडियोस डालना पड़ता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था लास्ट 2 से 3 दिन का और आज का भी मैं आपको बताऊंगी। तो जिस दिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, निफ्टी की जब मंथली एक्सपायरी थी उस दिन लॉस हो गया था, करीबन 8,500 का लॉस हो गया था। तो वहाँ पे वो लॉस क्यों हुआ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे स्पेशली बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने की आदत थी। तो पहले जब वीकली एक्सपायरीज होती थी तब हम बैंक निफ्टी में करते थे और निफ्टी मेरा सेकंड ऑप्शन था। मैं प्रेफर करती थी कि बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा करूँ और बैंक निफ्टी में थोड़ी मेरी प्रैक्टिस हो गई थी करने की। मुझे निफ्टी जो इंडेक्स है वो इतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि काफ़ी धीमे धीमे वो मूव करता था और मैं तब इन द मनी का नहीं ले पाती थी क्योंकि कैपिटल मेरा कम रहता था एट द मनी इन द मनी का। तो मोस्टली मैं आउट ऑफ द मनी का ही ख़रीदती थी निफ्टी का। तो निफ्टी में हमेशा ही लॉस होता रहता था पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बनता था। अब बैंक निफ्टी में ऐसा है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया और वो गलत गया और आप उसको होल्ड करते हो तो जो फास्ट मूवमेंट होता है, जैसे गिरा और फिर से थोड़ा सा पुल बैक दिया तो उस पुल बैक में मैं निकाल लेती थी और इस तरह से लॉस होने से बचते थे। पर निफ्टी में वैसा नहीं होता है, प्रीमियम डिके हो जाता है और बैंक निफ्टी जैसे मूव्स उसमें आते नहीं हैं। तो निफ्टी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था पर अभी ऑप्शन नहीं है, अभी निफ्टी में ही आपको करना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी मंथली एक्सपायरी की वजह से इतना मूवमेंट उसमें रहता नहीं है और ज़्यादा प्लेयर्स उसमें नहीं रहते हैं और प्रीमियम भी काफ़ी हाई होते हैं। तो मुझे निफ्टी का जो है वो वीकली एक्सपायरी का एक्सपीरियंस था पर मंथली एक्सपायरी का मुझे निफ्टी में एक्सपीरियंस इतना नहीं था, मैंने इतना गौर से नहीं देखा था। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा जैसे वीकली एक्सपायरी होता है तो स्टार्टिंग में ही क्या होता है कि एकदम प्रीमियम स्टार्टिंग में डिके नहीं होते वीकली एक्सपायरी में, एटलीस्ट 2-3 घंटे तो नहीं होते हैं। थोड़े से मूव्स आते हैं मार्केट में, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो मुझे क्या लगा वैसा ही कुछ होगा और मैंने डायरेक्शनल ट्रेड लिया था और वहाँ पर मैंने एट द मनी का एक ही लॉट लिया था। तो वो डायरेक्शन मेरा सही जा रहा था पर प्रीमियम उसके कम हो रहे थे। मेरा कैंडल एनालिसिस सही था पर प्रीमियम कम हो रहे थे। तो प्रीमियम कम हो रहे थे तो इसलिए मैंने वहाँ पे सेकंड गलती की, एवरेजिंग किया और एवरेजिंग करने के बाद भी वो मेरे बाइंग प्राइस तक नहीं आया बिकॉज प्रीमियम डिके हो रहा था। कैंडल मेरे डायरेक्शन में आ रही थी बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो इसके वजह से मेरा वहाँ पर प्रॉफिट बन नहीं पाया और उसके बाद 1-2 मल्टीपल एंट्रीज़ हो गई। मैं पुट साइड में ट्रेड ली थी तो वहाँ पर भी सेम चीज़ हुई,
प्रीमियम डिके की वजह से प्रॉफिट नहीं बन पाया। तो क्या होता है, जब प्रीमियम डिके होता है मंथली एक्सपायरी में, तो जैसे ही मार्केट चालू होता है आप समझ लो वैसे ही प्रीमियम डिके होने लगता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत मूव दे, स्पेशली मंथली एक्सपायरी में। तो फिर क्या हुआ, जो स्पॉट प्राइस हमारा होता है, जैसे आपको ब्लू बॉक्स में जो प्राइस दिखता है ऑप्शन चेन में, उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। तो स्पॉट प्राइस के जो ऊपर वाला जो प्राइस होता है, जिसे हम एट द मनी कहते हैं, तो वो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस बार बार चेंज हो रहा था, क्योंकि प्रीमियम डिके हो रहा था और नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस एट द मनी में आ रहा था 15-20 मिनट में। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हो वो डिके होगा, फिर नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस एट द मनी के रेंज में आ रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे लॉस बुकिंग करना पड़ा। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड लेते हो तो एट द मनी वाला बिल्कुल मत लीजिए। अगर ले भी रहे हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही जाइए, और मंथली एक्सपायरी में अगर 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो क्लोज फॉर द डे करो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉस होने के। ठीक है, तो वो मेरा दिन पूरा ख़राब हो गया था। उसके बाद कल का जो मेरा दिन था, कल मार्केट हॉलीडे की वजह से मॉर्निंग में बंद था पर इवनिंग में चालू था। तो इवनिंग में वहाँ पर मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए, थोड़े ही लिए। तो वहाँ पर करीबन 3,500 का मैंने प्रॉफिट किया। 2-3 ट्रेड लिए थे बस, और मैंने क्रूड ऑयल में प्रॉफिट बनाया। और क्रूड ऑयल में आप देख सकते हो, अगर आप कल का चार्ट देखो क्रूड ऑयल का, तो एक रैली कॉल साइड की तरफ दी थी, काफ़ी देर तक मार्केट कॉल साइड की तरफ गया। तो वहाँ पर मैंने कॉल साइड में प्रॉफिट बनाया। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया और फिर मैंने सोचा कि अभी क्लोज़ फॉर द डे करते हैं, क्योंकि जब 10 बज जाता है रात का तो फिर वहाँ पर मूवमेंट क्रूड ऑयल में थोड़ा सा कम हो जाता है, नेचुरल गैस में मूवमेंट कम हो जाता है 10 के बाद। तो जितना आपको 10 बजे के पहले मिलता है ग्रैब कर लीजिए। ठीक है, तो ये कल का हो गया। तो कल प्रॉफिट में तो आ गए थे। पर आज का दिन, अभी आज का दिन ऐसा था कि आज संभल के करना था, क्योंकि फर्स्ट मंथ का फर्स्ट है, तो पहला दिन अच्छा जाना चाहिए। वैसे हर दिन अच्छा जाना चाहिए, पर पहला दिन थोड़ा स्पेशल होता है। तो आज भी हम ट्रेड करने लगे। तो आज क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही 10,000 का लॉस हो गया था, 10 साढ़े 10, फिर वो थोड़ा बढ़ भी गया था और 10,000 से ज़्यादा बढ़ गया था। तो वो क्या हुआ कि डायरेक्शन गलत हो गया था, एनालिसिस थोड़ा गलत हो गया था, और वहाँ पर होल्ड भी ज़्यादा कर लिया था। क्वांटिटी साइज 450 ले ली थी, तो क्वांटिटी साइज़ ज़्यादा होने की वजह से लॉस बढ़ गया था। फिर वहाँ पर मार्केट में ऑल ऑफ सडन एक पी साइड का मूव आया, तो वहाँ पर फटाफट एंट्री मार के क्वान्टिटी साइज़ डाल दी। वहाँ पे धीमे धीमे पहले 600 ली, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर 700 ली, फिर 900 ली। ऐसा करके एक अच्छा सा मार्केट ने फॉल दिया। उस फॉल में जो लॉस हो गया था 11-12 हज़ार का, वो पूरा लॉस निकल गया, और निकलने के बाद कुछ 6 या 7 हज़ार का प्रॉफिट हमें दिखाई दिया। उसके बाद फिर एक ट्रेड फिर से थोड़ा सा गलत गया, फिर प्रॉफिट फिर से थोड़ा कम हो गया, तो 6,000 से वापस -40 या 50 रुपीज़ पे आ गए थे। फिर वापस से थोड़ा बहुत मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद जो दिन क्लोज़ किया वो 10,000 प्लस में प्रॉफिट में क्लोज़ किया। तो इस तरह का होता है, अब चाहे एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, स्ट्रगल तो होते हैं आपको पैसा बनाने के लिए, पर आपको प्रॉपर रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है और ज़्यादा ग्रीड नहीं रखना है। आपके कैपिटल के हिसाब से अगर आपको 10% मिल रहा है, मेरा कैपिटल करीबन डिप्लॉयड कैपिटल मेरा था 90,000, तो उसमें मुझे 10% मिल गया है, 10 से भी ज़्यादा मिल गए। सो दैट इज़ मोर देन इनफ। सो 1 लाख में अगर आपको 10,000 मिल रहे हैं तो वो मोर देन इनफ होते हैं। उससे ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करो, सिस्टम बंद कर दो, 10%
5% भी बहुत होते हैं, 10% मिलते हैं तो सिस्टम आप क्लोज़ कर दो। तो चलिए आपको क्विकली मैं आज का चार्ट दिखाती हूँ और ये वीडियो को हम एंड करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो जैसे मैंने कहा था दोस्तों, मेरा मॉर्निंग में 10-11 हज़ार का लॉस हो गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल साइड में मेरा लॉस हो गया था। पर फिर ये जो 15,000 देख रहे हो, ये पुट का जो ट्रेड मैंने लिया था उसमें मैंने वो पूरा लॉस जो है वो निकाल के फिर 6,000 प्रॉफिट में आ गई थी। फिर उसके बाद कम ज़्यादा हो के ये 10,256 में निकला है आज का दिन। ठीक है, फिर क्लोज़ कर दिया। कमोडिटी में बिल्कुल लिया नहीं है। तो आपको थोड़ा सा चार्ट भी दिखा देते हैं कॉल साइड का। ठीक है, तो चार्ट देखते हैं। एक सेकेंड। तो आप देख सकते हो कितना ये मार्केट फॉल हुआ है। इस फॉल में मैंने दोस्तों रिकवरी कर ली है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गया था, बट जो ओवरऑल उसका ये था वो पी का था, तो कॉल वालों को उसने काफ़ी ट्रैप कर दिया है। आप देख सकते हो लोअर लो बना के एक डाउन साइड का रैली उसने दिया है। और मैं 5 मिनट का ही चार्ट देखती हूँ, उसमें 1 मिनट का नहीं देखती हूँ, मुझे 1 मिनट में कंफ्यूजन होता है। एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, जब भी ये छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं हरे, सोच लेना कि ये EMA के ऊपर जाएंगे। ठीक है, जब भी यहाँ पे छोटे छोटे लाल बनते हैं कैंडल्स, सोच लेना कि ये EMA के नीचे जाएंगे। मतलब मार्केट हेड कर रहा है नीचे जाने के लिए। और जब भी आपको ऐसे वॉल्यूम वाले कैंडल दिखते हैं बड़े, उसके बाद सिमिलर पैटर्न मार्केट बनाने की कोशिश करता है। चलो मैं पेन यूज़ कर लेती हूँ। ये एक पैटर्न बनाया, देखो, एक बड़ी एक छोटी कैंडल, फिर यहाँ पे भी एक बड़ी एक छोटी कैंडल। इस तरह सा पैटर्न बनाता है मार्केट, सेम डे का सेम पैटर्न बनाता है। तो आई होप दोस्तों ये थोड़ी बहुत लर्निंग आपके काम आएगी। चाहे मेरा वीडियो किसी का भी देखो, हर किसी से थोड़ा थोड़ा नॉलेज ज़रूर लो। थोड़ा थोड़ा नॉलेज लोगे दोस्तों तो सच में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।